कुछ स्पाइसी खाने को मन करता है तो हम सोचते हैं क्या बनाए क्या नहीं बनाए। बनाना बड़ा मुश्किल है, तो आज हम सबसे आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वो है चिली पटेटो, जो खाने में स्पाइसी, थोड़ा मीठी थोड़ा खट्टी, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए दोस्तों, ज्योति खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिली पटेटो, जिसके लिए हमने लिया है 4 आलू। आलू को अच्छी तरह धोकर हमने छिलका निकाल लिया है। अब हम लंबे लंबे पीस में काट लेंगे इस तरह। हमने सारे आलू को इस तरह काट लिया है। अब हम मिलाएंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के जगह आप चावल को पीस के ले सकते हैं। 4 चम्मच मैदा। मैदा और कॉर्नफ्लावर डालने से चिली पोटैटो क्रिस्पी बनता है। अब हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालने से कलर बहुत बढ़िया आता है चिली पोटैटो में। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। अगर आपको मैदा और कॉर्नफ्लावर आलू के साथ नहीं चिपकता है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ले सकते हैं, क्योंकि हमने नमक डाला है। 20 मिनट रखने के बाद खुद ही वो पानी छोड़ देगा आलू। अब हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 20 मिनट हो गया है। अब हम आलू को तेल में फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई को गैस पर गरम कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। अब हम डालेंगे 250 ग्राम तेल। तेल को गरम कर लेंगे। तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो। अब हम आलू को फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह। मीडियम आंच पर फ्राई करें। हमने कांचा आलू को चिली पोटैटो बनाया है। आप चाहे तो हाफ आलू को बॉयल करके बना सकते हैं। आलू को गोल्डन होने तक फ्राई करें। आलू हमारा बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे आलू को फ्राई कर लेंगे। हमने सारे आलू को फ्राई कर लिया है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए। चिली पोटैटो बनाने के लिए कुछ सब्जी, कुछ सॉस लेंगे, जिसमें हमने लिया है 4 हरी मिर्च। चिली पोटैटो है तो चिली तो लेना बनता है। 1 लंबी कटी हुई प्याज, 2 शिमला मिर्च जिसको हमने लंबा शेप में काट लिया है, थोड़ी प्याज हरी, 4 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस। आप चाहे तो तीखा पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं। 2 चम्मच भुंजा हुआ तिल, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 4 चम्मच सेजवान चटनी। सेजवान चटनी को हमने घर में बनाया है, आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं चिली पोटैटो।
तेल को कढ़ाई में गरम कर लेंगे। जिस तेल में हमने आलू को फ्राई किया है उसी तेल में चिली पोटैटो बनाएंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकाना नहीं है, हाफ फ्राई करना है। 5 मिनट तक भूंज लेंगे ताकि प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए। अब हम डालेंगे नमक। नमक की मात्रा कम ही डालें क्योंकि हमने आलू फ्राई करते समय नमक डाल रखा है। बारीक कटी हुई प्याज को भी मिला लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गया है। अब हम डालेंगे सोया सॉस 2 चम्मच, मिक्स कर लेंगे। टमाटो सॉस 4 चम्मच, रेड चिली सॉस, आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस को इस्तेमाल कर सकते हैं। शेजवान चटनी। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5 मिनट तक। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। आप भी घर में इसी तरह चिली पोटैटो बनाइए। बाहर खाने के बजाय घर में चिली पोटैटो बनाकर खाइए। चिली पोटैटो सभी को पसंद होता है, चाहे बच्चे हो या बड़े। अब हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक पानी को अच्छे से पका लेंगे ताकि कच्चापन ना रह जाए। पानी हमारा उबल गया है। अब हम डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू। आलू को सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सॉस का फ्लेवर आलू में आ जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अब हम डाल देंगे भुंजा हुआ तिल। तिल को भी मिला लेंगे। तिल डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिली पोटैटो बनता है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। चिली पोटैटो बन के रेडी हो गया है। अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, उतना ही खाने में भी टेस्टी होगा। आप भी इसी विधि से चिली पोटैटो घर में एक बार ज़रूर बनाइए। चिली पोटैटो की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।